नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान के 2 करोड़ 20 लाख मुसलमान आज गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे हैं। अगर इस देश को ईसाई देशों ने झूठन नहीं डाली तो इसके नरक बन जाने का खतरा है। सर्दी दस्तक दे चुकी है और तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। कई क्षेत्रों के सूखे की चपेट में आने की खबरें मिल रही है। इससे बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लोगों को अगर रोटी नहीं मिली तो उनका मरना तय है। देश आतंकी समूह तालिबान के अधीन है। वे बंदूक के दम पर जनता को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्यात पूरी तरह ठप पड़ा है और ईरान के चाबार पोर्ट के रास्ते आयात किया जा रहा है। देश का खजाना खाली हो चुका है और अमेरिका ने काबुल के फंड्स फ्रीज कर दिए हैं और विदेशी मदद मिलनी लगभग बंद हो चुकी है। ऐसे में इस पठान लैंड के सामने चुनौतियों के पहाड़ खड़े हो गए हैं। अफगानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार जितना तालिबान है उतना ही उसका पड़ोसी पाकिस्तान भी है। यह कितनी शर्मनाक बात है कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पाकिस्तान जैसा इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश के 2 करोड़ लोगों का जीवन खतरे में डाल देता है। बाद में उन्हें दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। यानी मुसलमान ने मुसलमान को तबाह करने का काम किया है और झूठन के लिए गैर इस्लामिक देशों की ओर निहारा जा रहा है। पाकिस्तान इस देश को तबाह करके शांत बैठ गया है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां लोग भूख से मर रहे हैं या पेट भरने के लिए भीख मांगकर जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। उसे सुकून यही है कि भारत का पत्ता अफगानिस्तान से कट गया है और यहां पर इस्लामिक अमीरात का गठन हो गया है। पर पेट की भूख तशरीफ उठाने गिराने या इंसा अल्लाह बोलने से नहीं मिटती है। हुरों के कपोल ख्वाब दिखाने और जन्नत का पता बताने से मीठी नींद नहीं आती है। उसके लिए भरपूर खाना चाहिए जो अफगानिस्तान के मुसलमानों के पास नहीं है। इस देश के हालात अनुमान से भी ज्यादा बुरे दौर में पहुंच गए हैं। यहां धरती का सबसे खराब मानवीय संकट पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। 95% लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। अगले 6 महीने विनाशकारी होने का अंदेशा है। कई माँ बाप ने शादी के लिए अपनी बेटियों को बड़ी उम्र के मर्दों के हाथों बेच दिया है। लोग घरों में रखे सामान को बाजार में बेचकर रोटी की व्यवस्था करने को मजबूर हैं। पर देश में घटते अनाज दाल सब्जियों की वजह से उनके दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। लोगों के हाथ में जो नकदी थी अब वो भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। किसी मुल्क को सहायता पर निर्भर देश तब कहा जाता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा बाहर से मिलने वाली मदद से आता है। अफगानिस्तान के मामले में जीडीपी का 40% विदेशी मदद से पूरा होता है। अमेरिका और जर्मनी समेत अन्य पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली विदेशी मदद रोक दी तो चीन या पाकिस्तान इसका विकल्प नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान तो खुद चीन की पीठ पर खुजाकर भीख जुटा रहा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार के पास $9 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका में जमा है, परंतु उसके तालिबान के हाथ में जाने की आशंका के चलते अमेरिका उसे पहले फ्रीज कर चुका है। तालिबान सरकार को दुनिया ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में वह दुनिया से भीख मांगने की हालत में भी नहीं है। पाकिस्तान तो इस देश को तबाह करके फिर से तशरीफ उठाने गिराने के प्रोग्राम में जुट गया है। उसने 4 ट्रक अनाज भेजकर जरूरतमंद लहराया था, मगर हालात उसके भी अफगानिस्तान से थोड़े ही अच्छे हैं। वरना इमरान भी फटी के ढोल छुपाते नजर आ रहे हैं। यमन और सीरिया के बाद अफगानिस्तान में भी भुखमरी और गरीबी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। जिस इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों की जिंदगियां तबाह की गई वह इस्लाम कोई चमत्कार नहीं कर पाया है। उल्टा लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। आज दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी ऑन अफगानिस्तान के नाम से NSA स्तर की रूस ईरान समेत 8 देशों की बैठक हो रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उपजे हालात पर चर्चा करना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जिस चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इस हालत में पहुंचाया है वे बहाना बनाकर बैठक से दूर भाग चुके हैं। तालिबान की आतंकी सरकार आने से अफगानों की दुर्दशा बढ़ी है। वे ऐसे इस्लामिक अमीरात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं जहां उन्हें बेटियों के सौदे करने पड़े और पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती हो। उन्हें अपना पुराना अफगानिस्तान ज्यादा स्वतंत्र और बेहतर महसूस होता है, जहां चैन से पेट भरने का जुगाड़ तो हो रहा था, यहां तो भीख की उम्मीदें भी खत्म हो चुकी है। जिनके पास कुछ नकदी बची है वे भी अपने भविष्य को लेकर असमंजस का शिकार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।